हेलो दोस्तों, मैं कोमल स्वागत करती हूँ आपका रम्या मैथ्स एकेडमी चैनल पे। हम कर रहे हैं केवीएस, एनवीएस और ऑल टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी। उसके लिए हमने चैप्टर शुरू कर रखा है स्ट्रेट लाइंस। अब तक हमने किया है स्ट्रेट लाइंस में कि भाई रेक्टेंगुलर एक्सिस में पॉइंट है उसको कहाँ लोकेट करेंगे, क्या मतलब है, ठीक है, वो सब हमने किया है। उससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। You will get all the content for KVS and NVS, PGT and TGT mathematics on this channel. Okay? चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेट लाइंस में आज का हमारा टॉपिक है स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है, स्लोप क्या होता है भाई? लाइन का स्लोप, स्लोप बेसिकली होता है इंक्लिनेशन, कितनी इंक्लाइंड है वो। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले तो ये पता है कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इसमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है और नेगेटिव ये है। सिमिलरली पॉजिटिव वाई एक्सिस ये है और नेगेटिव ये है। ठीक है, अब स्लोप क्या होता है किसी भी लाइन का स्लोप? तो देखो कोई भी ये लाइन है हमारी, ये पॉजिटिव एक्सिस के, एक्स के पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी? इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाएगी थीटा, वो है हमारा स्लोप ऑफ दिस लाइन। वी डिनोट दिस स्लोप बाय एम। ओके, और ये जो m होता है, अगर मैं थीटा की टर्म्स में लिखूं तो ये m होता है टेंजेंट थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्लोप। ठीक है, तो देखो भाई सबसे पहले तो अगर हमारे पास ये स्टैंडर्ड एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये भी तो एक लाइन ही है, इनका भी तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस का अगर मैं स्लोप निकालने लग जाऊं तो थीटा, देखो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? थीटा 0 होगा, तभी तो इसका ये एक्स एक्सिस बनेगा। ये लाइन एक्स एक्सिस कब बनेगी? जब थीटा 0 हो जाएगा। उस केस में m इज इक्वल टू टेंजेंट 0। ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट 0, और टेंजेंट 0 इज 0, तो m इज इक्वल टू 0 फॉर एक्स एक्सिस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ओके, एंड सिमिलरली फॉर वाई एक्सिस, वाई देखो ये लाइन वाई एक्सिस कब बनेगी? जब ये थीटा कितना हो जाएगा? 90, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट 90, और टेंजेंट 90 हमें पता है कि नॉट डिफाइंड होता है। दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर वाई एक्सिस। अब देखो भाई एक्स एक्सिस हो या एक्स एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल हो, उसके लिए हमेशा थीटा कितना ही रहेगा? 0। तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लिए इसका स्लोप रहेगा 0, और कोई भी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस के लिए स्लोप रहेगा नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अब देखो अब हमें स्लोप फाइंड आउट करना है कि टू गिवन पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स हैं लाइन पे। अब देखो मैं इसी को कंसीडर कर लेती हूं और मैं ये देखती हूं कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे 2 पॉइंट्स हैं जो हमें गिवन है। ये 2 पॉइंट x1 y1 और x2 y2, ये 2 पॉइंट्स हैं, ये हमें गिवन है और हमें चाहिए इस लाइन का स्लोप। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा होता है तो पूरा मैं आर्टिकल इसका डेरिवेशन तो आपको अगर सब सारे बताने लग जाऊंगी तो लेंथ हो जाएगा काफी। तो हम बेसिकली कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं अपना सिलेबस, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये थोड़ा सा मैं हल्का सा बता देती हूँ कैसे। देखो ये जो डिस्टेंस है टेंजेंट, ये भी थीटा ही रहेगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो जो ये एंगल है m क्या होता है हमारा? टेंजेंट ऑफ
थीटा। तो जो टेंजेंट थीटा है वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है हमारा y2 माइनस y1, ये पूरा y2 है, इसमें से हम ये y1 माइनस करेंगे तो ये y2 माइनस y1। सिमिलरली ये x2 माइनस ये पूरा x2 है, ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1। तो इसका जो रेशियो होगा वो टेंजेंट थीटा होगा। टेंजेंट थीटा हमारा स्लोप होता है, तो स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1. This is the slope of the line when 2 points on the line are given. ओके ठीक है, तो जब भी हमें पॉइंट लाइन पे 2 पॉइंट गिवन होंगे मैं उसका स्लोप निकाल सकती हूं इजीली। ठीक है, अब देखो भाई नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि two lines are parallel if and only if, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें कर रहे हैं अब हम, अगर हमें स्ट्रेट लाइन करना है तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि टू लाइन्स आर पैरेलल if and only if their slopes are equal। अब देखो भाई ये बात बहुत इजी है समझने के लिए। क्या है, दो लाइन है, एक ये लाइन है, इसके पैरेलल ही हमें दूसरी लाइन चाहिए, तो वो इसके पैरेलल ऐसे होगी। तो देखो ये जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा ये भी तो वही एंगल बनाएगी पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो ये दो और ये एंगल ही हमारा स्लोप होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एम क्या होता है टेंजेंट थीटा। तो ये अगर टेंजेंट थीटा इक्वल हो जाएंगे, अगर थीटा इक्वल होंगे तो स्लोप इक्वल हो जाएंगे अगर लाइन पैरेलल है तो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर दो लाइन को पैरेलल दिखाना है उनका स्लोप इक्वल प्रूव कर दो। अब नेक्स्ट पॉइंट है टू लाइंस आर परपेंडिकुलर if and only if product of their slopes is equal to of their slopes is equal to -1। अगर दो लाइंस है, एक ये लाइन है एक ये लाइन है, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप मान लो m1 है और इसका स्लोप मान लो m2 है। बिल्कुल मैंने x और y एक्सिस बना दिए, बिल्कुल मान लो ऐसे हैं ये लाइन, ऐसे हैं ये, तो ये भी परपेंडिकुलर हो सकती है ना, 90 डिग्री एंगल है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो स्लोप की हेल्प से मैं अगर प्रूव करना चाहूँ ये लाइन परपेंडिकुलर है तो कैसे करूं कि इन दोनों का प्रोडक्ट होगा जो m1 इंटू m2 होगा, m1 इंटू m2 वो कितना होगा -1। ओके चलिए ठीक है, अब देखो भाई पॉइंट से कोलिनियर, एक बात तो कोलिनियर की हम वहां पे मैंने वहां पीछे भी बोला था आपको, आगे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स आएंगे कोलिनियर प्रूव करने के। एक हमारे हमने अब तक देख लिया है एक एरिया वाला कि 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये प्रूव करना है कि तीनों कोलिनियर है मान लो, तो क्या करो एरिया निकाल लो, तीनों को एज द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल कंसीडर करो और उनका एरिया निकाल लो, तो वो क्या होंगे, अगर एरिया 0 होगा तो पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं हमें, ठीक है, और मैं इन पॉइंट्स को, ये कोऑर्डिनेट्स दे दिए इनके, मैं इन तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना चाहती हूं, तो मैं क्या करूं, इसका स्लोप और इसका स्लोप, दो लाइंस हैं ये ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का स्लोप मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो क्या होगा, ये पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। अब आप ही देखो ये पॉइंट्स हैं, इसका और इसका जितना इंक्लिनेशन है पॉजिटिव एक्सिस के साथ उतना ही इंक्लिनेशन इसका भी है, क्योंकि लाइन कहीं से भी ले लो आप, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि इस यहां से ली गई है, यहां से कहीं से भी ले लो, स्लोप जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन है वो हमेशा सेम रहेगा।
ठीक है, तो इसलिए ये क्या बता रही थी मैं कि ये दो अगर तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो ए बी और बी सी का स्लोप मैं इक्वल प्रूव कर दूं तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है भाई, चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये थे हमारे कंसेप्ट, जैसे कि इंक्लिनेशन दे दिया उसने, थीटा कितना दे दिया 30 डिग्री दिया और हमसे पूछा इसका स्लोप क्या होगा, तो क्योंकि हमें पता है एम क्या होता है टेंजेंट थीटा, तो ये हो जाएगा टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक है, टेंजेंट 30 कितना होता है 1/√3। तो दिस इज द inclination, this is the slope of this line if the inclination is given as 30 डिग्री। अब देखो अगला क्वेश्चन है, अगर हमें इंक्लिनेशन ना देके वो पॉइंट्स दे देता, क्या क्या पॉइंट्स है, मान लो 2,3 और 4,9, ये हमारे पॉइंट्स है, लाइन हमारी इससे इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, तो हमें उसका स्लोप निकालना है। स्लोप क्या होता है y2 minus y1, 9 minus 3 divided by 4 minus 2, this is 5 divided by 2, this is the slope। इसको तो और क्या सोल्व करेंगे, तो this is the slope of the line। ओके, ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपसे स्लोप की जगह अगर ऐसे पूछ लिया जाए कि इंक्लिनेशन क्या होगा उस लाइन का जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, 1-2 और -4,3, इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है, उसका हमें चाहिए इंक्लिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता है कि इसका स्लोप निकाल लेते हैं हम। स्लोप क्या होता है y2 minus y1, 3 -2 divided by -4 -1, this is 5 divided by -5 is -1। अब हमें पता है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा भी होता है, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब देखो थीटा कितना हो कि इसकी वैल्यू -1 आ जाए, ये हमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो टेंजेंट -1 कहां पे आता है, देखो फर्स्ट में तो सारे ही पॉजिटिव होते हैं क्योंकि हमारा नेगेटिव है, तो सेकंड में, यस सेकंड में हो सकता है। तो अगर मैं ये 90 प्लस या फिर 180 माइनस 145 करूं, 180 माइनस 45 करूं तो कितना हो जाएगा 135। देखो 180 माइनस 45, तो टेंजेंट ऑफ दिस इज -45 टेंजेंट, तो विच इज इक्वल टू -1, तो 135 इज द इंक्लिनेशन। थीटा कितना आ गया है यहां से 135 डिग्री, उस लाइन का इंक्लिनेशन कितना है 135 डिग्री। ठीक है, चलिए और हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अब हमें क्या करना है कि मान लो दो लाइन दे रखी है और देखना है क्या ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं या नहीं। ओके, तो उसके लिए देखो एक लाइन तो इस पॉइंट से पास कर रही है -26 और 48, एक लाइन तो है ये भाई। ठीक है, क्या ये लाइन इस लाइन से परपेंडिकुलर है जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली दूसरी लाइन है, ये लाइन ये है। ठीक है, L1 L2 बोल देती हूं मैं इनको, तो L1 का स्लोप निकाल लूं और L2 का स्लोप निकाल लूं। L1 का स्लोप M1 है मान लो, तो कितना हो जाएगा 8 - 6 डिवाइडेड बाय 4 -2, दिस इज 6 which is equal to 2 divided by 6 is equal to 1 divided by 3, और M2 इसका स्लोप निकालेंगे तो 6 - 3 divided by 1 - 2 which is again equal to -3। ओके, तो देखो भाई अब मैं अगर मेरे को ये देखना परपेंडिकुलर है, पैरेलल तो नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वल होने चाहिए,
इक्वल नहीं है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करो, प्रोडक्ट देखो, 1/3 इंटू -3 विच इज इक्वल टू -1। यस, दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, ये था चेक करने का तरीका, लाइन्स परपेंडिकुलर है या नहीं। अब देखो, अब इसी बात को, इसको ऐसे भी पूछ सकता था ये कि मान लो यहाँ पे y दे देता, ठीक है, और पूछ लेता कि भाई y की वैल्यू क्या होगी कि लाइंस परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या करते आप, 8 इसका स्लोप इंटू इसका स्लोप इज इक्वल टू -1 पुट कर देते और वहां से y की वैल्यू निकाल लेते। फॉर एग्जाम्पल 8 - y बाय 4 -2, तो विच इज +2 इंटू इसका स्लोप कितना है 6 - 3 डिवाइड बाय 1 - 2, और ये मैं इसको -1 पुट कर दूंगी और इस इक्वेशन को सोल्व करके मैं y की वैल्यू निकाल लूंगी। तो जो वैल्यू आएगी उसके लिए, उस पॉइंट के लिए ये लाइन क्या होंगी, परपेंडिकुलर। ओके, चलिए नेक्स्ट है भाई, ये था स्लोप, अब करते हैं इंटरसेप्ट। अब क्या करते हैं, इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ये क्या होता है, देखो कोई भी लाइन है, ठीक है, वो, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करूं मैं तो ये डायरेक्ट ही है, जैसे कि यहां पे ये डिस्टेंस पॉजिटिव डायरेक्शन में y एक्सिस, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अब इंटरसेप्ट क्या होता है कि x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे कट किया है इस लाइन ने, वो होता है हमारा इंटरसेप्ट। अगर पॉजिटिव साइड कट किया है तो वो इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो जाएगा, और नेगेटिव साइड कट किया है तो इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल उसको हम C से डिनोट करते हैं जनरली। तो अगर मैं इस लाइन की बात करूं तो इसका इंटरसेप्ट इतना है, इतना, दिस लेंथ इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन। ओके, इंक्लिनेशन क्या था, पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो था हमारा इंक्लिनेशन। स्लोप क्या था, टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। और इंटरसेप्ट क्या है कि एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे इसने वाई एक्सिस को कट किया है। ओके, अगर देखो यही लाइन उठ के यहां पे आ जाए, ये यहां पे आ जाए तो कितने डिस्टेंस पे कट किया, 0 डिस्टेंस पे कट किया है, C is equal to 0 in this case. Similarly, अगर ये लाइन यहां पे आ जाए तो उस केस में if this distance is C, then the intercept of this line will be -C. Okay, direction is also important here. Okay, plus minus sign we have to check about it. चलिए भाई, तो अब हम देखते हैं कि एक बात, क्या बात देखते हैं कि जो भी फर्स्ट डिग्री की इक्वेशन होती है, एज अ रिजल्ट ही आप इसको देखोगे, वो एक लाइन की ही इक्वेशन होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी। ये एक फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है, ठीक है, ये ऑलवेज एक लाइन की ही इक्वेशन होती है, ऐसा पूरा रिजल्ट प्रूफ है वो कि जो मैं स्किप कर रही हूं, ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये होती है जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, जनरल इक्वेशन तो यही होती है। अब आगे आगे हम देखेंगे कि भाई अगर उसमें वो अगर लाइन कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी फॉलो करती है तो उसकी इक्वेशन अकॉर्डिंगली चेंज होती जाएगी, ठीक है, अदरवाइज लाइन की ये इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन, ठीक है। ठीक है,
अब देखो, अगर मैं सबसे पहले कंडीशन लाइन पे ये लगा देती हूं कि जो लाइन है वो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। अब हमने कंडीशन लगाना शुरू कर दिया, ये तो थी जनरल, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई वो लाइन है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए। अब देखो ये है हमारी एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल होनी चाहिए। क्या कंडीशन लगाई कि मतलब इसका कोई भी पॉइंट से इसकी जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा इक्वल होनी चाहिए, ये कंडीशन लगा दी मैंने। इसी बात को मैं क्या करूंगी, एज ए इक्वेशन की फॉर्म में लिख दूंगी। कैसे, क्या है ये डिस्टेंस, इसकी यहां पे कोई भी पॉइंट है x कोमा वाई, तो उस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। हम तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस ही बोल रहे हैं, वो कांस्टेंट है, कितनी है वो भी बता देते हैं। मान लो वो b है, ठीक है, तो जो y है वो कितना होना चाहिए, हमेशा b होना चाहिए। तो ये y इज इक्वल टू b इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। We got our equation. Okay, so how easily we find this? तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, उसकी इक्वेशन, उसकी कंडीशन को हमने एज ए इक्वेशन में लिख दिया कि जो डिस्टेंस है हर एक पॉइंट की इस एक्सिस से वो हमेशा b होनी चाहिए। तो y इज इक्वल टू b, दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। सिमिलरली आप ये भी बोल सकते हो कि ये लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल है, इसका कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स वाई की डिस्टेंस इस y एक्सिस से हमेशा कांस्टेंट होती है, कितनी a होती है मान लो। तो मैं ये बोल रही हूं कि इस इक्वेशन की लाइन इज गिवन एज x इज इक्वल टू a, क्यों x होता है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और यही तो बोल रहे हैं हम, y एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए। तो x इज इक्वल टू a इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, ठीक है। सिमिलरली यहां से अब देखो हमने पैरेलल टू y एक्सिस और पैरेलल टू x एक्सिस निकाल लिया। अब x एक्सिस और y एक्सिस की इक्वेशंस भी हम यहां से निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि x एक्सिस खुद भी तो खुद के पैरेलल होता ही है, तो उस केस में x एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो उस केस में y x एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 0। Similarly, equation for y-axis is x is equal to 0. Okay, these are the equations for x-axis and y-axis. I hope you understand this concept. चलिए अब देखो, अब हमें चाहिए इक्वेशन किसकी, जो ओरिजिन से पास करती है, उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो ओरिजिन से पास करती है। ठीक है, ये एक लिख लेती हूं मैं, क्या चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। तो देखो ये एक लाइन है, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, उस जिसका स्लोप m है और थीटा इसका इंक्लिनेशन है। ठीक है, इसका कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट x y है। देखो हमने लोकस वाला जो पॉइंट, जो कंसेप्ट किया था वो यहाँ पे यूज हो रहा है, इनहेरेंटली वो यूज हो रहा है, हम जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन जो ये एक्स वाई पॉइंट है ना, इस पॉइंट का ही लोकस ये लाइन है, ये हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया। जैसे पिछली बात थी कि पिछला जो कंसेप्ट था उसमें क्या था, ये जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है ये हमेशा इससे डिस्टेंस इसकी हमेशा सेम होनी चाहिए, तो जो ये लाइन ट्रेस करेगा वो जो पॉइंट, वो जो इसका लोकस होगा वही हमारी लाइन है। सिमिलरली यहाँ पे
जो ये आर्बिट्रेरी पॉइंट जो पाथ ट्रेस करेगा वो लोकस बन जाएगा इस पॉइंट का, और वो ही हमारी लाइन फॉर्म करेगा। ओके, तो जो आर्बिट्रेरी पॉइंट है इसमें आप देखोगे ध्यान से कि y क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, और x क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये होता है। ठीक है, ये डिस्टेंस y है, ये डिस्टेंस x है। ठीक है, m है हमारा स्लोप, तो स्लोप को टेंजेंट थीटा हम लिख सकते हैं, और टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, दिस इज y डिवाइडेड बाय x इन दिस ट्रायंगल। तो y is equal to mx is the required equation of our line, where m is the slope of our line. Okay, this is the required equation. चलिए अब नेक्स्ट आता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। देखो भाई, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा, अब हमें ऐसी, अब तक था कि इक्वेशन ओरिजिन से पास कर रही है, अब हम कह रहे हैं कि ओरिजिन से पास नहीं कर रही, कुछ ना कुछ वो इंटरसेप्ट है उसका c, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका स्लोप है m, और m कितना, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है थीटा, तो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है, और कुछ ना कुछ वो स्लोप भी बनाती है। तो मैं पूरा तो इसका प्रूफ नहीं करवा रही, इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ ये है, ऐसे ही आप इसको, ये इस लाइन को यहाँ पे शिफ्ट करके भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसका प्रूफ नहीं करवा रही स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, लेकिन मैं डायरेक्ट बता रही हूँ कि क्या होती है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज द line, equation of line whose slope is m, this is slope, and c is the intercept of this line. Okay, if we know the slope of a line and intercept of a line, then the equation of this line will be given as y is equal to mx plus c. Okay, चलिए ऐसे ही अगर, तो फिर यहां से हम देख सकते हैं कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, उस केस में स्लोप तो जीरो हो जाएगा। क्या है कि लाइन क्या हो जाए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, उस केस में कितना इंक्लिनेशन होगा, जीरो, तो टेंजेंट जीरो जीरो, तो m इज इक्वल टू जीरो इन दिस केस, जीरो, तो y इज इक्वल टू c इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। कहने का मतलब कि y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कितना था, जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है वो हमारा इंटरसेप्ट हो जाएगा, है ना। इंटरसेप्ट यही तो होता है कि कितने डिस्टेंस पे कट किया, तो इतने डिस्टेंस पे कट किया, दिस इज द इंटरसेप्ट, एंड y इज इक्वल टू c, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये बात हम यहां से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और पहले भी हमने दूसरे तरीके से भी फाइंड आउट की थी। सिमिलरली आप जो लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन है, सेकंड जो लाइन पासिस थ्रू ओरिजिन है, उस केस में क्या होगा, जो इंटरसेप्ट है, अब देखो ये लाइन यहां से पास करेगी तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा इस केस में, तो जीरो हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, ये बात हमने पहले भी पता की है, तो हम इसके भी एज ए रिजल्ट हम देख सकते हैं इस बात को। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। कहने का मतलब एक तो पॉइंट दे रखे हैं उनको,
और क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है, एक पॉइंट दे रखा है, एक स्लोप दे रखा है। तो फिर हम उस इक्वेशन की, उस लाइन की इक्वेशन क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद स्लोप m and passing through a given point x1, y1। ठीक है, देखो भाई, अब हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए लाइन की जिसका लाइन का स्लोप तो m है और वो किस पॉइंट से पास करती है, x1, y1 से पास करती है, उसका स्लोप है वो m है। अगर ये एंगल थीटा है तो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा है। हमें इस बात का पता है, m का पता है, हमें थीटा का तो वैसे भी नहीं पता। थीटा हम निकाल सकते हैं, m का पता है तो m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स है। ठीक है, तो चलो हमें m और थीटा दोनों पता है। अब वो इस पॉइंट से पास करती है, तो देखो यहां पे कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है x, y। ठीक है, अब अगर दो पॉइंट है तो उनका स्लोप हमें इजीली पता है कि ये दोनों पॉइंट का स्लोप क्या होगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। m इज गिवन बाय दिस। तो इसको हम, है ना, दो पॉइंट से कोई लाइन पास करती है तो उसका स्लोप हम निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, इनका ऑर्डिनेट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय एब्सिका का डिफरेंस। ठीक है, तो y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि कभी कभी पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ऑर्डिनेट और एब्सिका हमें दे देता है वो, तो हमें पता हमको होना चाहिए कि ऑर्डिनेट कौन सा एक्सिस होता है और एब्सिका कौन सा एक्सिस होता है। ठीक है, तो y हमारा ऑर्डिनेट होता है और x एब्सिका होता है। ठीक है, तो इनका जो डिफरेंस होता है वो होता है हमारा स्लोप। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई वे में लिखूं तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो वही क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 प्लस y1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको सिर्फ ये बात पता होनी चाहिए कि m इज इक्वल टू दिस, और सोल्व करके लिख लो आप इस बात को। आपको ये बात याद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये बात याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए लाइन। अब देखो हमें क्या पता है, अब हमें m नहीं पता, लाइन का जो m है वो हमें नहीं पता। अब की बार हमें क्या पता है, हमें पता है दो पॉइंट, एक तो ये पॉइंट है, एक x2, y2 है। ठीक है, अब हम कैसे निकालेंगे इसका स्लोप? तो देखो भाई, अब हमें पता है, इसका मतलब है जो एक्स वाई आर्बिट्रेरी जो पॉइंट है वो कहीं ना कहीं इसी लाइन पे है। अब हमें पता है कि तीन आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोलिनियर है, तो इसका स्लोप इज इक्वल टू इसका स्लोप। इनका स्लोप निकालो, इक्वल पुट कर दो, सिंपल। y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस इसका स्लोप y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। देखो भाई, इसमें हमने ये गलती नहीं करनी कि इसका और इसका, इस लाइन का और इस लाइन का ऐसे स्लोप नहीं निकालने। इस लाइन का चाहे तो आप ये पॉइंट उठा लो, चाहे ये और ये पॉइंट उठा लो, ठीक है, उसका स्लोप इसके, इन जो ये लाइन है x1 y1 और x2 y2, इन दोनों पॉइंट को लेके स्लोप निकालो, उसके इक्वल होगा। ठीक है, और बाकी डिटेल में वैसे तो सारी डिटेल बता ही दी मैंने, और भी हम डिटेल में जब हम एग्जाम्पल करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा आपको। ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल्स कर ही लेते हैं अभी। मैक्सिमम हमारी लाइंस की इक्वेशन जो स्पेशल फॉर्म्स होती हैं
वो हम कवर कर चुके हैं। अगर कुछ फॉर्म रह गई होंगी तो हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट क्या पॉइंट से पास कर रही है 6,3 से एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखो भाई, या आप फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड है पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। हमें उस लाइन की इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास करती है और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मान लो, ठीक है। तो देखो इस पॉइंट से पास, ये कहीं ना कहीं पॉइंट 6,3 ये है और इस पॉइंट से पास करती है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखो, एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू समथिंग आएगा और y एक्सिस के पैरेलल है तो x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, ठीक है। ऐसे ही x कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, उल्टा होता है। तो ये x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू कितना है 3, तो y इज इक्वल टू 3 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ऐसे ही पैरेलल टू y एक्सिस है तो x इज इक्वल टू समथिंग, कितना x इज इक्वल टू 6 इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, ये था भाई हमारा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ लाइन which is equidistant from y is equal to 8 and y is equal to -2, ठीक है। दो लाइन है भाई हमारे पास। सबसे पहले तो हमें ये ऐसी लाइन है जो हमें ड्रॉ करनी ही आनी चाहिए। y इज इक्वल टू समथिंग है तो x एक्सिस के पैरेलल है, कितने डिस्टेंस पे है उसने बोल रखा 8 डिस्टेंस पे, तो y इज इक्वल टू 8 और ये y इज इक्वल टू -2 तो नेगेटिव में जाएगा, y इज इक्वल टू -2, ये डिस्टेंस है -2, ठीक है। हमें चाहिए वो लाइन जो इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे है, तो कहीं ना कहीं मिड में है, तो दोनों का सम कर क्या है, डिवाइड कर दो 2 से, तो 8 - 2 divided by 2, this is 6 divided by 2, this is 3, तो y is equal to 3 is the line which is equidistant from both the lines। आप देख सकते हो 3 से 8 की डिस्टेंस 5 और -2 से 3 की डिस्टेंस भी 5, ये 2 और ये 3, तो 5 डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो ये था भी क्वेश्चन। तो y इज इक्वल टू 3 इज द लाइन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, चलिए अब अगर किसी लाइन का स्लोप दे दिया, इंटरसेप्ट दे दिया, तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस c उसका लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। जैसे कि स्लोप आपको दे दिया -1 और इंटरसेप्ट आपको दे दिया 1/3, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, y is equal to -x plus 1/3 is the equation of this line। अब पेपर में ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं आपको ये डायरेक्ट ऐसे ही दे, इसको थोड़ा सोल्व करके भी लिख देगा, तो हमें वो बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ straight line which makes an angle 30 degree with x-axis and
कट ऑफ एन इंटरसेप्ट, कितना इंटरसेप्ट कट कर रहा है, 4 फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। देखो भाई, इस बात का मतलब है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में है कि नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव में है तो c+4 हो जाएगा, और अदरवाइज नेगेटिव में होता तो -4 हो जाता। अब ये बोल रहा है एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री। तो हमें पता है m क्या होता है, टेंजेंट थीटा, थीटा 30, टेंजेंट 30 इज 1/√3। हमें पता है इक्वेशन क्या हो जाएगी, y = mx + c, दिस इज 1/√3 into x + 4। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। √3 से मल्टीप्लाई करके आप लिख दो इजिली, ठीक है। सॉरी भाई, अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ द, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट joining 4, 3 and -1, 1 if it cuts off an intercept -3 from y-axis। देखो भाई, अब हमें किसकी इक्वेशन चाहिए, हमें चाहिए परपेंडिकुलर की इक्वेशन, ठीक है, टू द लाइन सेगमेंट। जो वो परपेंडिकुलर है वो किसके है, जो लाइन सेगमेंट इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है उसके परपेंडिकुलर है। इफ इट कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट -3, और -3 इंटरसेप्ट कट करता है फ्रॉम वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं इस लाइन सेगमेंट का स्लोप अगर निकालूं तो वो m1 है मान लो, तो क्या हो जाएगा, वो डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स 1 - 3 डिवाइडेड बाय -1 - 4 विच इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाय -5 विच इज इक्वल टू 2/5। अब हमारी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसका स्लोप परपेंडिकुलर जो है उसका स्लोप अगर m है तो m इंटू m1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट का स्लोप इज इक्वल टू -1, तो m इंटू 2/5 इज इक्वल टू -1। यहां से हमें m मिल गया -5 डिवाइडेड बाय 2, और इंटरसेप्ट उसने दे ही रखा था, तो y इज इक्वल टू mx + c इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। ओके, ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए क्वेश्चंस के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक राधे राधे, धन्यवाद, आपका दिन अच्छा रहे।